अगला बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता रहता है। इतिहास हमें बताता है कि सही समय पर एक सही आइडिया पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बदल सकता है और आज भारत में ऐसे कई मौके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज से 15 साल पहले जब इन नामों को कोई जानता तक नहीं था, अगर उस वक्त किसी ने ये कदम उठाया होता तो वो आज सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं होते, बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिफाइन कर रहे होते। और अच्छी खबर ये है कि ऐसे मौके आज भी मौजूद हैं। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसी कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की जो छुपी हैं हमारी रोजमर्रा की दिक्कतों में। हम देखेंगे कि कैसे इंतजार, कचरा, खाना और स्टाइल से जुड़ी आम परेशानियां अरबों के बिजनेस का दरवाजा खोल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला आइडिया एक ऐसी प्रॉब्लम से जुड़ा है जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान जरूर हुए हैं। जरूरी कामों के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करना। ये सवाल ना सच में चुभता है। एक तरफ हमारा देश टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर चुका है कि हम चांद पर पहुंच गए, और दूसरी तरफ हमारे सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में ऐसा लगता है जैसे वक्त ही ठहर गया हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन का नाम है वर्चुअल क्यू मैनेजमेंट। एस्टोनिया जैसे देशों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने सरकारी दफ्तरों से लंबी लाइनों को खत्म ही कर दिया है। सोचिए, पूरी की पूरी लाइन को डिजिटल बना दिया गया है, जिससे लोगों का कीमती समय बर्बाद ही नहीं होता। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। घर बैठे अपने फोन से स्लॉट बुक किया, लाइव देखा कि आगे कितने लोग हैं, और जब अपनी बारी आने वाली हो तो एक नोटिफिकेशन आ गया और बस तभी वहां पहुंच गए। घंटों तक फिजिकली वहां बैठकर इंतजार करने का झंझट ही खत्म। और भारत में इसके लिए मार्केट अरे बहुत बड़ा है। आरटीओ ऑफिस, अस्पताल, बैंक, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंदिर, हर जगह इसकी सख्त जरूरत है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि टेक्नोलॉजी को जीरो से बनाने की जरूरत नहीं है। एस्टोनिया की जीएस स्विफ्ट जैसी बनी बनाई कंपनियों के साथ टाई अप करके इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उस सिस्टम का अपग्रेड है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पर, जो फोकस करता है प्लास्टिक वेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर। कभी सोचा है कि नॉर्वे जैसे देशों में सड़कों पर प्लास्टिक की बोतलें क्यों नहीं दिखती? वजह है कमाल की टेक्नोलॉजी, रिवर्स वेंडिंग मशीन। हमारे लिए जो प्लास्टिक की बोतल कचरा है, उनके लिए वो करेंसी है। भारत में पहले भी ऐसी मशीनें आई थीं, लेकिन वो चली नहीं। क्यों? क्योंकि वो लो क्वालिटी की थीं, लोग आसानी से उन्हें चीट कर लेते थे और रिवॉर्ड भी कुछ खास नहीं था। लेकिन अब गेम बदल चुका है। नॉर्वे की कंपनी टोमरा की नई एआई पावर्ड मशीनें आ गई हैं। ये मशीनें बॉटल की शेप, वेट और बारकोड तीनों को स्कैन करती हैं। अगर किसी ने बॉटल में पानी या पत्थर भरा है तो मशीन उसे फौरन रिजेक्ट कर देती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे कमाई कैसे होगी? देखिए, इसके 2 बड़े तरीके हैं। पहला, ईपीआर पार्टनरशिप। सरकार का एक नियम है कि पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों को अपना प्लास्टिक वेस्ट वापस कलेक्ट करना होता है, तो ये मशीनें उनके लिए ये काम कर सकती हैं और वो इसके लिए पे करेंगे। और दूसरा, इन मशीनों पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर। ये एक बहुत ही सॉलिड और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। हमारा तीसरा आइडिया ये उस डर से जुड़ा है जो आजकल हम सबको सताता है, हमारे खाने में कीटनाशक और केमिकल्स। हम बाजार से एकदम ताज़ी दिखने वाली सब्जियां तो ले आते हैं, पर मन में एक डर हमेशा रहता है। हम जो पालक, टमाटर या धनिया खा रहे हैं उसमें कितने केमिकल्स हैं ये कोई नहीं जानता, और इसी डर में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। इस डर का सॉल्यूशन जर्मनी की इनफार्म जैसी कंपनियों ने निकाला है। जरा सोचिए कैसा हो अगर कोई अपने फोन पर एक ऐप से खेत का एक छोटा सा हिस्सा रेंट पर ले सके और वहां उगी 100% केमिकल फ्री सब्जियां सीधे उसके घर डिलीवर हों। ये सिर्फ सब्जी बेचना नहीं है, ये ट्रस्ट बेचना है, एक एक्सपीरियंस बेचना है। तो होता क्या है कि कस्टमर अपना ऐप पर अपना पैच रेंट पर ले सकता है और लाइव ट्रैक कर सकता है कि उसकी सब्जी कैसे उग रही है, वो भी बिना किसी केमिकल के। और तो और, वो चाहे तो खुद फार्म पर जाकर अपने हाथ से फसल भी काट सकता है। ये ट्रस्ट और एक्सपीरियंस का एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। इस बिजनेस में कमाई के एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं। एक तो कस्टमर से सब्सक्रिप्शन फीस, दूसरा जो लोग घर पर उगाना चाहते हैं उनके लिए होम किट्स बेचना, और जो एग्जॉटिक सब्जियां बच जाएं उन्हें बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करना। और अब हमारा चौथा और आखिरी बिजनेस आइडिया, जो एक नया लुक ट्राई करने के डर और कंफ्यूजन पर बेस्ड है। यही वो एक डर है
क्या होगा अगर ये मुझ पर अच्छा नहीं लगा, जो लाखों लोगों को नया हेयर स्टाइल या हेयर कलर ट्राई करने से रोक देता है। और इसी डर की वजह से प्रीमियम सैलून्स का बिजनेस भी इफेक्ट होता है। इसका सॉल्यूशन निकाला है ताइवान की परफेक्ट कॉप जैसी कंपनियों ने, और वो सॉल्यूशन है AR स्मार्ट मिरर्स। नहीं, ये कोई साधारण फोन फिल्टर नहीं है। ये एक एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी है जो किसी के फेस कट, स्किन टोन और बालों को स्कैन करके लाइव दिखाती है कि नया हेयर स्टाइल या मेकअप कैसा दिखेगा, और वो भी बिल्कुल रियलिस्टिकली। और ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट आज $25 बिलियन से भी ज्यादा का है, और ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स में से एक है। मतलब इस टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा रेडी मार्केट पहले से मौजूद है। इसका बिजनेस मॉडल भी एकदम सीधा है। प्रीमियम सैलून्स को ये स्मार्ट मिरर्स सब्सक्रिप्शन पर दिए जा सकते हैं, जिससे उनकी सेल्स बढ़ेंगी। इसके साथ ही ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड्स के साथ वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर्स के लिए टाई अप किया जा सकता है। तो इन चारों बिजनेस आइडियाज को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, इन सब में कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। इन सभी आइडियाज में टेक्नोलॉजी पहले से तैयार है, भारतीय बाजार इन सॉल्यूशंस के लिए पूरी तरह से तैयार है, और सबसे बड़ी बात, ये मैदान अभी खाली है। कंपटीशन लगभग ना के बराबर है। तो सवाल अब सिर्फ एक ही है, इन मौकों को हकीकत में कौन बदलेगा? वो विजनरी एंटरप्रेन्योर कौन होगा जो भारत में अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखेगा?